Hi everyone. So I am here to share my whole experience of my recent visit to Maldives. I'll be telling you about everything that I know. We'll be discussing about the meal plans, the budget plans, the resort, the tips and tricks, pictures, inclusions, exclusions, everything. हाय एवरीवन, दिस इज सी अंजलि जैन फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मैं अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। आई एम बेसिकली अ सिंगर। मेरे फेस्टिव सॉन्ग्स और भजन रिलीज़ होते हैं और मेरे चैनल पे ये पहला ट्रैवल व्लॉग है मेरा, बिकॉज आई रिसेंटली वेंट टू मालदीव्स एंड आई डिसाइडेड कि क्यों ना जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैं उनके लिए एक ट्रैवल व्लॉग बनाऊँ, बिकॉज एवरीबडी वांटेड मी टू डू दिस, सो आई डिड दैट। आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड लाइक एनीथिंग टू गेट रिव्यूज़ फ्रॉम यू ऑल। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मुझे बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज देयर आर मेनी अपकमिंग ट्रैवल व्लॉग्स, वीडियोज़, सॉन्ग्स, भजन, एवरीथिंग। लाइक आप I think I want to upload everything to my channel for my viewers. तो आप सबका सपोर्ट चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, एंड दैट्स इट। सो कमिंग टू मालदीव्स, हम कल ही आए हैं बट आई डोंट थिंक हम अभी तक आ पाए हैं मेंटली, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। लाइक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ दैट प्लेस। अगर आप मालदीव्स प्लान कर रहे हैं तो देर आर अ फ्यू थिंग्स जो आपको बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करनी है। इट्स बेटर कि आप किसी एजेंट की हेल्प लें। बहुत कंफ्यूजिंग है, हमें भी काफ़ी टाइम लगा प्लान करने में, बट देन इट वॉज वर्थ एवरी मिनट। सो लेट्स स्टार्ट विथ रिजॉर्ट्स। लाइक बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं मालदीव्स में जहाँ आप अपना स्टे प्लान कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर बजट। आपका जैसा बजट हो आप उस हिसाब से आपको प्रॉपर्टीज सजेस्ट करेंगे आपके एजेंट्स। तो आप पहले अपना बजट डिसाइड कीजिए। बजट डिसाइड करने के बाद ही आप अपने एजेंट से कांटेक्ट कीजिए कि आप कौन सा रिजॉर्ट प्रेफर करेंगे। वो सारे ऑप्शंस आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। डोंट गो फॉर द पिक्चर्स दैट आर ऑन साइट्स लाइक गो आई बी गो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यू कैन चेक ऑन गूगल, डायरेक्टली आप गूगल पे पिक्चर्स चेक कीजिए, फिर आपको जो रिजॉर्ट पसंद आए यू कैन गो फॉर दैट। डोंट एवर फॉरगेट टू रीड रिव्यूज़। इतने सारे लोग इतने सारे रिव्यूज़ डालते हैं, वो सारे हमारी हेल्प के लिए ही हैं, तो उन रिव्यूज़ को डेफिनेटली ध्यान से पढ़िए सारी प्रॉपर्टीज़ के, किन में क्या प्रॉब्लम है, किन में क्या अच्छा है। दैट विल हेल्प यू अलॉट। माई रिव्यू विल बी अबाउट कोको बोडो हीटी मालदीव्स, बिकॉज हमारा स्टे वहीं प्लान किया था हमने काफ़ी R&D करने के बाद, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी जिसके बारे में मैं आपको पूरी वीडियो में वीडियोस भी आपको दिखाऊंगी और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी भी। ये हो गया रिजॉर्ट का। उसके बाद आते हैं हम मील प्लान्स पे। तो मील प्लान्स के भी काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप चाहें तो आप हाफ बोट ले सकते हैं, आप चाहें तो आप फुल बोट ले सकते हैं, और आप चाहें तो आप ऑल इंक्लूसिव पैकेज भी ले सकते हैं। मैं आपको इनका डिफरेंस समझाती हूँ। जो हाफ बोर्ड है उसमें देयर विल बी ब्रेकफास्ट एंड देन देयर विल बी डायरेक्टली डिनर। उसमें आपका लंच नहीं होता है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तो यू कैन गो फॉर दिस हाफ बोर्ड, बट फ्रेंकली स्पीकिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बिकॉज अराउंड 10:30 और 11 ब्रेकफास्ट क्लोज कर देते हैं। तो आफ्टर 11 o'clock इफ़ यू वोंट गेट एनीथिंग टू ईट टिल डिनर, दैट इज़ अ बिट डिफिकल्ट। सो आई वुड सजेस्ट कि आपको मिनिमम टू मिनिमम फुल बोर्ड पे जाना चाहिए, बिकॉज दैट इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, बट उसके मिड में आपको कुछ भी उसमें इंक्लूसिव नहीं है। एंड इफ़ यू वांट समथिंग यू कैन बाय दैट। कमिंग टू ऑल इंक्लूसिव, अगर आप लिकर लेते हैं या अगर आप you are into a shisha, liquor or anything else, then you should definitely go for all-inclusive plan, because it includes everything. You can order whatever whenever you want, so that is a better option for those who drink or those who smoke. रेस्ट हमने जैसा प्लान किया था, मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करती हूँ उसकी डिटेल्स, बिकॉज वी वर 3 कपल्स। हमने ऑल इंक्लूसिव भी लिया था, हमने फुल बोर्ड भी लिया था, एंड इट वॉज कन्वीनियंट फॉर अस बिकॉज थ्री मील्स आर लाइक इनफ। और हम काफ़ी कुछ घर से भी लेकर गए थे, बिकॉज इंडियन फूड का थोड़ा सा इशू आपको मालदीव में हो सकता है। वी रेड ऑल द रिव्यूज़ एंड वी गॉट टू नो कि इंडियन फूड को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो इसलिए हमने अपने साथ रेडी टू कुक जो जितने भी ये ऑप्शंस आते हैं वो हमने रखे हुए थे। और 1-2 दिन हमें खाने की थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन आफ्टर दैट वी गॉट टू नो कि उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि आप किस तरह का खाना चाह रहे हैं, तो दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड इट टू यू। देयर वर दीज लाइक 2-3 पीपल जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। लाइक कोको बोडो हीथी मालदीव्स जो है
वहाँ पे 2-3 ऑप्शन हैं यहाँ पे. देर इज़ एयर एंड देन देर इज़ लैटिट्यूड एंड देर इज़ एक्वा. सो वी वर इनटू एयर एंड लैटिट्यूड. और एयर में मौरूफ हैं जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की, और लैटिट्यूड में देर वॉज जसवंत सिंह. तो अगर आप कोको बोडो हीथी प्लान करते हैं तो यू कैन गो एंड यू कैन मीट देम, यू कैन टेल देम योर रिक्वायरमेंट्स, सिंस दे बोथ आर गुड विद हिंदी एंड एवरीथिंग, एंड दे आर लाइक यू नो अ बिट मोर अंडरस्टैंडिंग एज कम्पेयर टू द अदर स्टाफ. हमारी काफ़ी उन लोगों ने हेल्प की है, इसलिए मैं इस वीडियो में उनको स्टेट करना चाहती थी, एंड दिस इज द रीजन आई एम टेकिंग देयर नेम्स. देयर इज सुजाता हु इज़ इन द रिसेप्शन एरिया, वो भी काफ़ी हेल्पिंग है, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं वहाँ पर. कमिंग टू द एजेंट, हमारे जो एजेंट हैं उनका नंबर मैं आपको वीडियो के लास्ट में शेयर करूँगी. अगर आप चाहें तो आप अपनी ट्रिप उनसे भी प्लान करवा सकते हैं, बिकॉज हमें कोई भी हसल नहीं हुआ. एंड द नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू कम टू इज़ छोटी मोटी जो चीज़ें हैं जो आपको ट्रिप के दौरान ध्यान रखनी चाहिए. लिकर अलाउड नहीं है, ना ले जाना ना लेके आना, दोनों चीज़ें प्रोहिबिटेड है बिकॉज इट्स अ मुस्लिम आइलैंड यू नो. सो ये अलाउड नहीं है, पहली बात. दूसरी बात, पिक्चर्स लेने के लिए द बेस्ट टाइम इज़ लाइक मॉर्निंग 8 to 10:30 बिकॉज धूप उसके बाद काफ़ी हो जाती है, एंड देन इवनिंग 4:30 to 6:30. मैं काफ़ी पिक्चर्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. लुक एट देम. हम लोगों ने टाइम मैनेज करके सारे पिक्चर्स ली हैं एंड इट वर्क रियली वेल आई गेस. उनको फोटोज़ कैसी लगी अगैन कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा. और आपको इसके अलावा कोई भी डिटेल्स अगर चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, या यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम बाय द नेम CA_Anjali_Jain_. या तो आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माई पेजेस. इट्स बाय द नेम ऑफ CA अंजलि जैन भजन सिंगर. सो कुछ और बातें हैं जो आपको अपने एजेंट से बहुत ही क्लियरली डिस्कस कर लेनी चाहिए. इफ़ यू आर हनीमून कपल, आप हनीमूनर्स हैं, तो आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें प्रोवाइड करते हैं रिजॉर्ट्स. Like if you're into wine, they provide you a bottle of wine, and then they also provide you with, sometimes they also provide you with this spa, like the complimentary spa. The spa of Coco Bodo Hiti is really amazing. Coming to other things, honeymooners को hampers भी provide किए जाते हैं, तो आप जब भी वापस आ रहे होते हैं तो प्लीज़ रिमाइंड देम ऑफ द हैम्पर्स, दे विल प्रोवाइड यू विद द हैम्पर्स. नेक्स्ट, रूम सर्विसेज का थोड़ा इशू वहाँ के रिजॉर्ट्स में होता है, बिकॉज रिजॉर्ट्स इतने दूर हैं रिसेप्शन से या मेन जो जॉइंट्स हैं उनसे, कि कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है रूम सर्विस को लेकर. बट देन इफ़ यू विल कम्युनिकेट वेल विद देम, सब कुछ सॉर्ट हो जाता है. आपको कोई सीवियर प्रॉब्लम होती है तो आपको कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड करते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन आपको अपने पैकेज में क्या है क्या नहीं है, क्या इंक्लूसिव है क्या एक्सक्लूसिव है, ये सारी चीज़ें अपने एजेंट से बहुत ही क्लियरली डिस्कस करनी चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है मैक्सिमम चीज़ें जो मुझे लगा कि मुझे बतानी चाहिए. स्पा सेंटर के आसपास का एरिया इज़ वेरी गुड फॉर फोटोग्राफी, एंड आपको 45 मिनट्स की फ्री जो फोटोग्राफी है वो भी वो प्रोवाइड करते हैं आपके पैकेज में. 45 मिनट्स के लिए वो अपना एक स्टाफ आपको प्रोवाइड करते हैं. अगर आपको कपल फोटोग्राफी करवानी है, आप अकेले हैं, तो ये भी ऑप्शन आप अवेल कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो वो प्रोवाइड करते हैं. अगर आप जैन फूड प्रेफर करते हैं तो वहाँ पे यू जस्ट हैव टू गो एंड टेल देम दैट आई डोंट प्रेफर द नॉर्मल फूड एंड आई प्रेफर द जैन फूड, एंड दे विल प्रिपेयर वट एवर यू वांट टू ईट. तो आप जैन फूड के लिए भी निश्चिंत रहिए. रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जो रूम्स कैसे हैं, क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है. तो चेक वंस एंड देन प्लान योर हॉलीडेज. हैप्पी हॉलीडेज. थैंक यू. So let's start with the Island Villa, which is my personal favorite. Very huge, very beautiful. Let's go. So I'm about to enter my room. Like, I'm here to show you all. This is the most beautiful thing I have ever seen, I guess. So this is the Island Villa. Like, we are 3 couples and we have booked 3 different rooms so that we can explore the whole property. And this is our room for 2 days, and then we'll shift to Water Villa. So there is the pool area. The best part, this is the living area.
And the best part again, this is the beach area. So you are connected with the beach, but at the same time disconnected as well. And we just loved the property, like it's heavenly, very beautiful. I guess Anubhav is still exploring. So the island villa was my second favorite. Very, very, very beautiful. If you are going to Maldives, try to get bookings in both the rooms, which are either water villa or coco residence, and a day or two in island villa. That will be a great combination. Now let's sneak into the coco residence. Because we upgraded our water villa to this coco residence. It's a complete residence and it's so beautiful. I can't wait to show you all. So I will show you the outer part first. This is the view. जितना अच्छा दिख रहा है उससे कहीं ज़्यादा beautiful है. Amazing it is. So this is the room. We already checked into the room in the morning itself, but I forgot to take the video. So this is the entry, and this is the living area. It's beautiful it is. The vibe, the light, everything. I just love this piece. Amazing, no? This is the sitting area, and this is the way to the pool from the living area. I'll show you the pool side. This is where we had our breakfast today. This is the poolside bed. And there's one more sitting area here. And this is the bathtub where you get the view of the pool side and the water. I'll show it to you. And this is the way from the bedroom to the pool side, and this is where we came from, the living area. It's beautiful, no? Okay, so now let me show you the bedroom. This is the bedroom. Here's the bed. Beautiful, and this is the view from the bedside, and this is the entry to the pool. This is the dressing area, the changing area, the wardrobes and everything. So it's a bit messy because I checked in yesterday. I already told you guys. And this is the bathing area. And this is the pool. It's beautiful, the interiors and everything. Just loved it. This is the washroom, and this is the shower area. And if there's one more thing which I loved, this is if you want to take open shower. Just a second. This is for open shower. I hope you can hear the wind. Abhi thodi dhoop hai. This is the reason it's not sounding good, but in the evening time and in the morning time it feels great. I just loved all the rooms over here at Coco. Amazing property.
there was a bit of issue with the that service, but rest everything else is perfect, very good. So this was Coco Residence for you, and now let's again sneak into Escape Water Villa, and this is one of its kind, very beautiful again. So it's almost like Coco Residence, but quite small than a Coco Residence. And here is the living area, and behind the living area is the washroom, the bathtub, and the changing area and everything. Again, same as Coco Residence, but the view and the size and everything is different. You get the same view as Coco Residence in this bathtub as well. And after the living area, we are entering to the bedroom. This is a small difference between Coco Residence and Coco like this Escape Villa, because the living area there is huge, the entrance area is huge, the washroom is huge, and there is then the bedroom. But in this you have directly the bedroom. This is the bedroom, and the view is phenomenal. And this is the entry point, the entry gate to the pool area. Wait, let me show you. So this is the pool area. There is no bed in the pool area, which is there in Coco Residence. And ta-da! This is the Escape Water Villa for you. Beautiful. So now let's start with some tips and tricks and everything that I learned about the residence. For pictures, you must not miss the daylight and the golden hours. They say you can take very good pictures in Maldives. Just depends on the photographer. Thanks to Akansha for taking such beautiful pictures for me. And the area near the spa center is very beautiful. You can take many pictures in that area because it's a no rush area. It's near the Coco Residence, and there is not like comparatively there is less footfall in that area. Coming to restaurants, there are 2 restaurants which are usually used by the people who are staying there. That is Air and Latitude. Both are very good. The food is okay. Indian food, like there might be some problem to some people for Indian food, but you can talk to them, they will definitely sort it out. And coming to other areas for pictures, like you have plenty of them. You can use every corner of Maldives to take pictures. The whole every corner is very beautiful. And rest everything, you can follow me on Instagram. It's ca_Anjali_Jain___. Plenty of pictures I have already posted, plenty of them I'm going to post soon. You can follow me there. For more, follow me on Instagram. And if you liked the video, please subscribe to my channel. Thank you so much. Sharing the details of my travel agent, Vardhaman Travels. You can contact them for making packages for you. Stay tuned to my channel. Thanks for watching. Take care. Bye bye.